हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस कैफे। माय नेम इज योगेश शर्मा। आज हम यहाँ पर इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि जो है, बुद्धि के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट जो क्लास थी हमारी मोटिवेशन पर थी। मोटिवेशन के बारे में हमने पढ़ा, मोटिवेशन क्या होता है। आज की क्लास में हम इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि जो है, उस बुद्धि के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि साइकोलॉजी में मैं बात करूं, टीचिंग के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्यादातर एग्जाम्स में जो है ऐसे क्वेश्चन बार बार पुटअप किए जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस जिसको आप बुद्धि कहते हो, बुद्धि, इंटेलिजेंस। अब सबसे पहले बात तो ये आती है कि भाई इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि कहेंगे किसे? बुद्धि है क्या चीज, है ना। बुद्धि देखी तो नहीं जा सकती, ठीक है। बुद्धि का जो फिजिकली जो कोई स्वरूप जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता। अर्थात भौतिक स्वरूप की मैं बात करूं तो बुद्धि ऐसे दिखाई नहीं देती, विजिबल नहीं है बुद्धि। लेकिन फिर भी बुद्धि कहेंगे तो किसको बुद्धि कहेंगे? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बुद्धि कहेंगे कैसे। बुद्धि एक तरीके से देखी तो नहीं जा सकती, लेकिन इसको जो है हम महसूस कर सकते हैं किसी भी पर्सन के अंदर कि उसमें बुद्धि है या नहीं, इंटेलिजेंस है या नहीं। जरूरी है हर एक इंटेलिजेंट व्यक्ति जो है उसमें बुद्धि हो, ठीक है, इंटेलिजेंस हो। आप बुद्धि को जो है रटने से कनेक्ट नहीं कर सकते। अर्थात कोई जो बच्चा है वो बहुत अच्छा रटता है तो इट मींस उसमें बुद्धि है, नहीं। रटने को कभी भी बुद्धि नहीं कर सकते आप। बुद्धि जो है हर चीज में अलग अलग है। चीजों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे बुद्धि को, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर बात करूं कि बुद्धि जो है एक प्रकार से एबिलिटी है, एक प्रकार की योग्यता है। एनालिसिस, विश्लेषण कर सकता है कोई व्यक्ति। यदि रीजनिंग कर रहा है तो कह सकते हैं कोई व्यक्ति जो है समायोजन कर रहा है, एडजस्टमेंट कर रहा है किसी भी चीज के साथ, वातावरण के साथ समायोजन कर रहा है, चीजों को एनालिसिस कर रहा है, रीजनिंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति में जो है बुद्धि है। कह सकते हैं कि बुद्धि है, ठीक है। इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस को हम जो है किसी भी व्यक्ति के कार्यों से जो है उसके इंटेलिजेंस का पता लगा सकते हैं। धीरे धीरे हम बात करेंगे। इंटेलिजेंस में जो है सूत्र वगैरह, फॉर्मूलाज भी दिए गए इंटेलिजेंस को मापने के। तो चलिए यहाँ पर अब बात करते हैं इंटेलिजेंस की हिस्ट्री के बारे में, जान लेते हैं थोड़ा इंटेलिजेंस है क्या चीज। इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि जो है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द, क्या, इंटेलिजेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इंटेलिजेंसिया, क्या, इंटेलिजेंसिया से हुई है। इस इंटेलिजेंसिया का जो मतलब है, जो अर्थ जो है इसका, टू अंडरस्टैंड, क्या, टू अंडरस्टैंड, अर्थात समझना। समझ में आ रहा है। इंटेलिजेंस जो है इसकी उत्पत्ति लैटिन जो वर्ड है इंटेलिजेंसिया से हुई है। लैटिन वर्ड है ये, एक प्रकार का लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड, मतलब चीजों को जो है समझना। बुद्धि के माध्यम से जो है हम चीजों को कहीं ना किसी रूप में समझते हैं। तो यहाँ पर ये तो हमने बात की। कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है इंटेलिजेंसिया अर्थात लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड, अर्थात चीजों को समझना, ठीक है। ये जो बुद्धि है, इस बुद्धि को मैं यहां पर बात कर रहा हूं प्राचीन काल में अरस्तु ने, किसने? अरस्तु। अरस्तु ने इस बुद्धि को प्राचीन काल में क्या कहा था? शक्ति कहा था। क्या कहा था? शक्ति, पावर, पावर कहा था। बाद में इसी शक्ति को जिस विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा वो था उसमें मनोदर्शन। क्या? मनोदर्शन। मनोदर्शन में शक्ति को पढ़ा जाने लगा और आज इसी शक्ति को हम क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। बात आई समझ में? इंटेलिजेंस को हम यदि हिस्ट्री में खंगालने की कोशिश करें तो अरस्तु जो थे, अरस्तु ने इसी इंटेलिजेंस को सबसे पहले क्या कहा था? पावर कहा था, शक्ति कहा था। और इस शक्ति का अध्ययन हम जिसमें करते हैं वो क्या है? मनोदर्शन एक शाखा है जहां से मनोविज्ञान निकला है, ठीक है। दर्शन को अलग किया गया और विज्ञान जो शब्द है वहां पर जोड़ा गया, इस प्रकार मनोविज्ञान बना। और इसी शक्ति को
क्या कह देते हैं, इंटेलिजेंस कह रहे हैं आज हम, जिसको हम बुद्धि के रूप में जाना जा रहा है। बात आ रही है ना समझ में? तो ये कुछ बात थी इसके बारे में, ठीक है, बता रहा हूं अब इसको। अब हम बात करेंगे भाई इंटेलिजेंस का जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है इंटेलिजेंस का, उसके बारे में बात करते हैं कि भाई बुद्धि जो है, बुद्धि के इतिहास के बारे में हम यहां पर बात करते हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं सन 1885 में फ्रांसिस गाल्टन, क्या, फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले बुद्धि शब्द दिया। क्या? बुद्धि शब्द। सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने सन 1885 में बुद्धि शब्द जो है सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा दिया गया है, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद जो है हम यहां पर बात कर रहे हैं 1890 में, यहां पर मैं बात कर रहा हूं 1890 में कैटल के द्वारा, किसके द्वारा? कैटल के द्वारा। कैटल ने अगला जो शब्द दिया है वो है मानसिक परीक्षण। क्या? मानसिक परीक्षण जो शब्द है, मानसिक परीक्षण शब्द जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? कैटल के द्वारा दिया गया है, याद रखना है। 1890 में, कब? 1890 में जो है मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग जो है वो किसके द्वारा किया गया? कैटल के द्वारा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कई बार बहुत कंफ्यूजन रहता है इन चीजों में, इसलिए आपको याद करना है। मैं आपको 1 बाय 1 लिखाता जा रहा हूं यहां पर। और मैं यहां पर बात करूं 1905 में अल्फ्रेड बिने ने, किसने? अल्फ्रेड बिने ने 1905 में अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया। क्या? पहला बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण 1905 में अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया। इसलिए अल्फ्रेड बिने को फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग का कहा जाता है। क्या? इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अल्फ्रेड बिने को फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग, इंटेलिजेंस टेस्टिंग, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है। अल्फ्रेड बिने को इन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण किया था, कब? 1905 में। मैं यहां पर बात कर रहा हूं 1908 में, यहां पर अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने, विने और साइमन ने, मैं लिख देता हूं, कई बार ऐसी क्वेश्चन पूछा जाता है। विने एंड साइमन ने 1908 में विने और साइमन ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। क्या? मानसिक आयु, मेंटल एज की बात की यहां पर। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। आप इनको साथ ही साथ नोट करते चलें, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार इनमें से और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। 1908 में विने और साइमन ने मानसिक आयु जो शब्द है इसका प्रयोग किया। और सन 1912 में 1912 में स्टर्न और कोहलमान ने, किसने? स्टर्न और कोहलमान ने प्रथम बुद्धि लब्धि सूत्र, प्रथम बुद्धि लब्धि जो सूत्र है, प्रथम बुद्धि लब्धि सूत्र दिया। किसने? स्टर्न और कोहलमान ने। ये सूत्र को याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहां पर। IQ बराबर MA/CA, मेंटल एज बट अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। मैं लिख देता हूं यहां पर, मेंटल एज
अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। अर्थात मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु जो है ये 1912 में किसके द्वारा दिया गया, स्टर्न और कोहलमान के द्वारा। ये जो पहला जो सूत्र है बुद्धि लब्धि का वो किसके द्वारा दिया गया, स्टर्न और कोहलमान के द्वारा दिया गया। और सन 1916 में, सन 1960 में टर्मन ने संशोधित सूत्र जो है प्रस्तुत किया। अर्थात इसी सूत्र में क्या किया, संशोधन किया, संशोधित सूत्र दिया। चेंज क्या किया इसमें, देखो यहां पर देख तो रहा है ना सभी को, IQ बराबर MA अपॉन CA इंटू 100, ठीक है। इंटू में क्या कर दिया है, 100 कर दिया है, बस आपको याद रखना है। 1960 में टर्मन ने संशोधित सूत्र दिया, IQ बराबर MA अपॉन CA इंटू 100, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं सभी पॉइंट को। 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले बुद्धि जो शब्द है, सबसे पहले बुद्धि शब्द दिया था। 1819 में कैटल के द्वारा मानसिक परीक्षण जो शब्द है, मेंटल टेस्ट जो शब्द है, इस मेंटल टेस्ट शब्द को दिया गया। और 1905 में अल्फ्रेड वेने के द्वारा पहला बुद्धि परीक्षण, क्या, इसलिए फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग का जनक भी इनको कहा जाता है। किसको, बुद्धि परीक्षण का जनक भी किसको कहा जाता है, अल्फ्रेड वेने को। 1908 में बेने एंड साइमन ने मानसिक आयु जो शब्द है, मानसिक आयु शब्द दिया था। और 1912 में स्टर्न और कोहलमान ने प्रथम बुद्धि लब्धि सूत्र दिया, जो कि IQ बराबर MA अपॉन CA, मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज है यहां पर। और 1916 में 1916 में टर्मन ने संशोधित सूत्र दिया बुद्धि लब्धि का ही, जिसमें IQ बराबर MA अपॉन CA इंटू 100 जो है यहाँ पर दिया गया है। आप जल्दी से इन पॉइंटों को जो है नोट डाउन करिए, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। ठीक है, मिटाता हूं मैं अब इसको। अब हम यहां पर बात करते हैं बुद्धि की डेफिनेशन के बारे में, कि भाई बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि कहेंगे किसे। इसके बारे में बहुत विवाद रहा, बुद्धि की जो डेफिनेशन के बारे में, कि बुद्धि की एक एग्जैक्ट परिभाषा कैसे दी जाएगी, बुद्धि कहेंगे किसे। इसके लिए अनेक सारी जो है बैठकें हुई इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन बुद्धि की जो डेफिनेशन थी वो सही रूप में नहीं दे पाए। कुछ समय बाद जो है एक मनोवैज्ञानिक आए थे, जिन्होंने बोरेंग थे, उन्होंने बोर से परिभाषा दी थी, ठीक है। तो बुद्धि की जो सबसे पहले जो परिभाषा है, उस बुद्धि की परिभाषा में मैं यहां पर बात करूं। पहले हम परिभाषा से पहले जनरली हम बात कर लेते हैं बुद्धि के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में। तो इंटेलिजेंस क्या है, यदि सही देखें तो बुद्धि किसे कहेंगे हम, यदि कोई व्यक्ति जो है सही मायने में बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस किसे कहेंगे, उस इंटेलिजेंस के मैं बारे में मैं यहां पर बात कर रहा हूं। तो जो है यहां पर एबिलिटी टू रीजनिंग, अर्थात तर्क करने की शक्ति, एबिलिटी टू एनालिसिस, विश्लेषण करने की शक्ति, एबिलिटी टू एडजस्टमेंट, समायोजन जो है, समायोजन की शक्ति भी क्या है, समायोजन की योग्यता ही क्या है, बुद्धि। अर्थात एडजस्टमेंट कर पा रहे हो आप, चीजों को एनालिसिस कर पा रहे हो, रीजनिंग कर पा रहे हो, तर्क कर पा रहे हो। एबिलिटी टू थिंकिंग, आप चीजों को सोच रहे हो, ठीक है।
तो ये सारी चीजें हमारी बुद्धि से जुड़ती हैं, अर्थात हमारे कहीं ना कहीं कॉग्निशन से जुड़ती है, संज्ञान से जुड़ती है। ठीक है। हाँ, एक और है एबिलिटी टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या? प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं का समाधान कर पा रहे हो आप, तो वहां पर आप में कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस जो है वो देखा जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम कहीं ना कहीं बुद्धि को डिफाइन कर सकते हैं सामान्य शब्दों में। यदि किसी व्यक्ति में तर्क करने की योग्यता है, किसी व्यक्ति में विश्लेषण करने की योग्यता है, विश्लेषण मतलब चीजों को अलग करना। ठीक है। एबिलिटी टू एडजस्टमेंट, समायोजन की योग्यता है। एबिलिटी टू थिंकिंग, सोचने की योग्यता है। और हम लास्ट बात कर रहे हैं एबिलिटी टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, अर्थात समस्या का समाधान करने की जो योग्यता है, यदि किसी मनुष्य में है, किसी ह्यूमन बीइंग में यदि है, या किसी भी जीव के अंदर है, तो वहां पर इंटेलिजेंस जो है वो बुद्धि देखी जा सकती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं बुद्धि की जो है डेफिनेशंस के बारे में बात कर रहे हैं हम अभी यहां पर। तो बुद्धि की डेफिनेशंस के बारे में देखिए बात करते हैं कि बुद्धि के डेफिनेशंस के बारे में जो है बहुत विवाद रहा। लंबे समय से यह प्रयास किया जा रहा था कि भाई बुद्धि की एक परिभाषा यदि हो, डेफिनेशन यदि हो, तो किसको कहेंगे बुद्धि। ठीक है। तो सबसे पहले एक मनोवैज्ञानिक ही कह लो इनको, बोरेन जो थे, बोरेन ने एक डेफिनेशन दी है बुद्धि के बारे में, जो कि बहुत बोरिंग जो डेफिनेशन दी है इन्होंने अपनी बुद्धि की। इन्होंने कहा है कि बोरेन के अनुसार जो बुद्धि मापता है, क्या? जो बुद्धि मापता है, जो मापता है, सॉरी ये कर लीजिए आप, जो मापता है, जो मापता है वही बुद्धि है। एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या? वोरेन ने वोर होके ही परिभाषा दी है इन्होंने कि जो मापता है वही बुद्धि है। नॉनसेंस जो है डेफिनेशन मुझे ये लगती है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले बुद्धि की जो परिभाषा है वो इन्हीं के द्वारा दी गई है, बोरेन महोदय के द्वारा दी गई है। जो बुद्धि को मापता है वही बुद्धि है। ठीक है। इसके बाद आते हैं टर्मन। टर्मन ने फिर भी कोशिश की है भाई बुद्धि की जो डेफिनेशन देने की। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। क्या है? एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात यहां पर की गई है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ठीक है। बुद्धि क्या है टर्मन के अनुसार? आपको याद रखना है, कई बार पूछ ली जाती है डेफिनेशन, किस मनोवैज्ञानिक ने दी है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्या है? योग्यता है। एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की यहां पर बात की गई है टर्मन के अनुसार। अगले जो विचारक हैं हम जिनकी यहां पर बात करने वाले हैं वो हैं विने। कौन? विने। विने ने क्या कहा है बुद्धि के बारे में? ये कहते हैं कि किसी समस्या को समझना, उस पर विचार करना, किसी समस्या को समझना, उस पर विचार करना तथा उस समस्या का हल कर लेना ही, उस समस्या का हल कर लेना ही बुद्धि है, इंटेलिजेंस है। किसने कहा है? विने ने कहा है। याद रखना है कि किसी समस्या को समझना, अर्थात किसी भी जो प्रॉब्लम है उसको यहां पर समझना, उस पर विचार करना, और उस समस्या का जो है हल या समाधान जो है वो निकाल लेना ही क्या है? बुद्धि है, इंटेलिजेंस है। 3 डेफिनेशन दी है, आपको याद रखना है। नीचे वाली दोनों जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ऊपर वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहली बार दी गई है किसी ने बुद्धि की परिभाषा। बोरेन जो है, जो बुद्धि को मापता है वही बुद्धि है। टर्मन कहते हैं बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, अर्थात एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात यहां पर की गई है। विने कहते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम्स को जो है समझना, उस पर विचार करना, अमल करना, और उस समस्या का जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की यहां पर बात की गई है, समस्या को हल कर लेना ही क्या है? बुद्धि है।
ये परिभाषाएं कुछ आपको याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात आ रही ना समझ में? चलिए फिर मैं बताता हूं इसको। अब हम बात करेंगे बुद्धि के प्रकार के बारे में। क्या? बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की हम यहां पर बात कर रहे हैं, बुद्धि के प्रकार की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो मेनली रूप से बुद्धि के जो प्रकार हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार दिए हैं, जिनमें से हम पहली बात करते हैं गैरेट के अनुसार। गैरेट जो है, गैरेट इन्होंने बुद्धि के मेनली रूप से 3 प्रकार दिए हैं। कितने प्रकार दिए हैं? मेनली रूप से 3 प्रकार दिए हैं, जिसमें यहां पर इन्होंने बात की है मूर्त, सेकंड जो है वो है अमूर्त, और थर्ड जो है वो है सामाजिक बुद्धि। ठीक है, 3 प्रकार की बुद्धि की यहां पर बात की गई है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि की यहां पर बात की गई है। फिर इनके बाद जो है थॉर्नडाइक ने भी बुद्धि के 3 प्रकार दिए हैं, जिसमें एक चेंज किया है, बस इन्होंने यहां पर मूर्त के स्थान पर इन्होंने यांत्रिक को जोड़ा है। किसको जोड़ा है? यांत्रिक, यांत्रिक, अमूर्त और फिर है सामाजिक, सामाजिक। इस प्रकार इन्होंने जो है बुद्धि के 3 प्रकार दिए हैं। गैरेट के अनुसार यदि आपसे पूछा जाए कि बुद्धि के कितने प्रकार है, तो 3 है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। और थॉर्नडाइक के अनुसार यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वहां पर यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक। चेंज जो है वो केवल यांत्रिक है। ठीक है, यांत्रिक को चेंज किया है, बाकी के जो 2 हैं दोनों एज इट इज है। ठीक है, याद रखना है। ये बुद्धि के जो है कुछ प्रकार के बारे में हमने यहां पर बात की है। गैरेट के अनुसार पूछे तो 3 याद रखते हैं, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। और थॉर्नडाइक के अनुसार पूछा जाए तो मूर्त को हटाकर केवल यांत्रिक वहां पर जोड़ा गया है, बाकी के दोनों एज इट इज वहां पर रखे गए हैं। तो ये इस प्रकार से आज हमने इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा की है आज की इस क्लास में। अगली क्लास में हम जो इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस की थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंटेलिजेंस के सिद्धांत जो है वहां पर कौन कौन से सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के बारे में चर्चा की जाएगी। एक बार ओवरऑल जो है मैं पूरा समराइज कर देता हूं आपके लिए। इंटेलिजेंस जो है ये लैटिन भाषा के शब्द इंटेलिजेंसिया से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंडिंग, अर्थात चीजों को समझना। सबसे पहले जो है अरस्तु ने इसी बुद्धि को, इंटेलिजेंस को जो है शक्ति के रूप में कहा, जो जिसको हम मनोदर्शन में पढ़ते थे, जहां से मनोदर्शन से दर्शन अलग हुआ और वहां पर विज्ञान को जोड़ा गया और मनोविज्ञान जो है वहां पर बना। इसी दर्शन को जो है इंटेलिजेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटेलिजेंस। ठीक है, बुद्धि क्या है? बुद्धि के बारे में बात करें तो एबिलिटी टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, एबिलिटी टू रीजनिंग, एबिलिटी टू थिंकिंग, ये सारी जो है विशेषताएं कुछ जो है बुद्धि से कहीं ना कहीं जुड़ती हैं। बुद्धि जो है वो जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात होती है। एटमॉस्फेयर जो है, आपका वातावरण जो है, उसको कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है इंटेलिजेंस को, आपके इंटेलिजेंस को। ठीक है, उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। अनेक प्रकार के सिद्धांत जो है बुद्धि के बारे में दिए गए हैं। मैं यहां पर आपसे बात करूं तो 1885 में फ्रांसिस गाल्टन जो है उन्होंने बुद्धि शब्द दिया था। 1890 में जो है मानसिक परीक्षण शब्द दिया गया था, किसके द्वारा? कैटल के द्वारा। फिर 1905 की मैं वहां पर बात करूं आपसे तो पहला जो है बुद्धि 1905 में पहला जो बुद्धि परीक्षण है वो अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया था, जिनको फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग कहा जाता है। 1908 में जो है स्टर्न और कोहलमान जो है, क्या 1908 में यहां पर 1908 में यहां पर जो है मानसिक परीक्षण जो शब्द है, मानसिक परीक्षण की बात की गई थी अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन के द्वारा। यहां पर जो है मानसिक परीक्षण की बात की गई थी। अगला जो है 1912 में हम कह रहे थे कि पहला जो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो किसने दिया था?
स्टर्न और कोहलमान के द्वारा बुद्धि लब्धि का पहला सूत्र दिया गया था, जो कि क्या था, IQ बराबर MA अपॉन CA। याद रखना है, IQ बराबर MA अपॉन CA, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। लेकिन टर्मन ने यहां पर चेंज किया है इस सूत्र में, और वो चेंज क्या है, IQ बराबर MA अपॉन CA इंटू 100। ये सूत्र जो है कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए आपको रखना है चेंज किसने किया है, टर्मन ने किया है। पहला जो सूत्र है वो किसने दिया था, स्टर्न और कोहलमान ने दिया था। चेंज की बात करेंगे तो टर्मन ने। ठीक है, बात आई समझने। तो ये कुछ हिस्ट्री थी इंटेलिजेंस से जोड़ती हुई हमने, जिसकी यहाँ पर बात की। गैरेट के अनुसार 3 प्रकार है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, और थॉर्नडाइक के अनुसार यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक। ये आज की जो क्लास है हमने इसमें टोटल यही बात जो है डिस्कस की है आज। कल से इंटेलिजेंस की थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक यू, बाय।